हे गाइस, सो आज हम सदगुरु के बारे में बात करने वाले हैं। आप आई एम श्योर आपने सदगुरु को बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के वीडियोस में ज़रूर देखा होगा। सो आज हम इन्हीं की बात करते हैं। सदगुरु, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। सो आपका स्वागत है बायोग्राफीज एंड हिस्ट्री चैनल में। सो हम बात करते हैं जग्गी वासुदेव के बारे में। सो जग्गी वासुदेव, इनका असली नाम जगदीश वासुदेव है, जो 3 सितंबर 1957 में बॉर्न हुए थे और इनको लोग प्यार से और रिस्पेक्ट से सदगुरु के नाम से जानते हैं। ये एक इंडियन योगी हैं और एक ऑथर भी हैं। इन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो साउथ इंडिया से ही करी है और इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो इंग्लिश में ले रखी है, बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। और ये साउदर्न इंडिया में 1982 से एक योगा के इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। इन्होंने 1992 में ईशा फाउंडेशन स्टैब्लिश किया था कोयम्बटूर में। जग्गी की बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जो वन ऑफ द टॉप सेलिंग बुक्स में से आती हैं, जैसे इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू जॉय। और इन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपना अपीयरेंस दिया और वहाँ पे स्पीच दिया, जैसे यूनाइटेड नेशंस में, MIT में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन्होंने 3 बार अपनी स्पीचेस दी हैं, 2007, 2017 एंड 2020 में। और इनको 2017 में पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। जग्गी जो थे वो बता दिया मैंने कि 3 सितंबर 1957 मैसूर कर्नाटका में बॉर्न हुए थे। इनकी जो फैमिली है वो बेसिकली तेलुगु स्पीकिंग फैमिली है। इनकी ये जो है वो 4 भाई बहन थे, 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। जग्गी उनमें से सबसे यंगेस्ट थे। इनकी जो मदर है उनका नाम सुशीला वासुदेव है और इनके जो फादर थे उनका नाम था BV वासुदेव। सो BV वासुदेव जो इनके फादर थे वो मैसूर रेलवे हॉस्पिटल में काम करते थे एज अ फिजिशियन। जग्गी का बचपन से जो इंक्लिनेशन रहा है वो टुवर्ड्स नेचर थोड़ा ज़्यादा रहा है। वो अपने कई बार बताते हैं कि वो अपने घर से ट्रैकिंग करने अकेले निकल जाते थे फॉरेस्ट इन सब में, जब वो 13 या 14 साल के थे। अब इनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं। जब जग्गी 13 ईयर्स के थे, इन्होंने योगा लेसन्स लेना शुरू किया था M राघवेंद्र से, और ये बहुत सारे योगा आसन्स और प्राणायाम को डेली प्रैक्टिस करते थे। और जब ये 25 साल के थे, ये चामुंडी हिल्स वहीं पे कोयम्बटूर के पास है, वहाँ पे गए और इनको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, जिसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस जो भी था वो छोड़ दिया और उसके बाद से ये एज अ योगा इंस्ट्रक्टर बन गए और वो योगा ही सिखाते हैं। 1983 में इन्होंने जो अपने फर्स्ट योगा क्लास थी वो ली थी, जब उनमें 7 पार्टिसिपेंट्स थे। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे कर्नाटका और हैदराबाद में बहुत बार योगा क्लासेस लेने शुरू कर दी। और वो जो अपना बेसिकली ट्रैवल है कर्नाटका टू हैदराबाद, वो मोटरसाइकिल से ही करते थे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इनके बारे में, जग्गी वासुदेव जो हैं वो एक क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर भी रह चुके हैं। आप ये जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे, ये कोयम्बटूर में ही है, महाशिवरात्रि के अवसर पे ये भरतनाट्यम कर रहे हैं। अब इनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। जो आई एम श्योर आपने विजयनगर एम्पायर के बारे में सुना होगा, तो जग्गी वासुदेव उसी लीनेज से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो वाइफ हैं उनका नाम है विजय कुमारी, जो एक डिवोर्सी थी। और उसके बाद जग्गी वासुदेव से इनका रोमांस हुआ और इसके बाद इन्होंने महाशिवरात्रि में उनसे मैरिज करने का प्रपोजल दिया, तो वो मान गए। फिर उसके बाद जो इनके फादर थे विजय कुमारी के, वो भी जग्गी को बहुत मानते थे, क्योंकि वो उनको एक पैरालिटिक स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्होंने योगा इन सब में ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर दिया और उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ था। जो 1989 में इनकी जो मदर थी जग्गी वासुदेव की, वो किडनी में के फेलियर के होने से डेथ हो गई उनकी। और 1990 में विजय कुमारी जो इनकी वाइफ थी, उनकी भी डेथ हो गई। ये जो इनकी फ़ोटो है ये इनकी वाइफ के साथ है और ये हमारे यंग सदगुरु हैं। अब इनके कुछ बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। इनका जो फर्स्ट बिज़नेस था वो पोल्ट्री फार्म में था, मैसूर में ही। और इसमें ये चूँकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, तो ये पोल्ट्री फार्म और कंस्ट्रक्शन, ब्रिक मेकिंग, इन सब में काम करते थे। इन्होंने अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ बिज़नेस भी खोले और लास्ट में इन्होंने एक अपने दोस्त के साथ सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस भी शुरू किया था। अब इनकी बुक्स और पब्लिक एंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जो बुक लिखी है इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू जॉय, ये न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर की लिस्ट में आती है। और इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है मिस्टिक्स, म्यूजिक्स एंड डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, जो एक टॉप सेलिंग बुक भी है। और अब इनके, जैसे मैंने बता दिया था कि इन्होंने बहुत सारे पब्लिक अपीयरेंसेस दिए और कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है, MIT, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वगैरह वगैरह। अब आते हैं ईशा फाउंडेशन पे। सो ईशा फाउंडेशन जो है, उन्होंने वेलेनागिरी माउंटेन्स जो है कोयम्बटूर में, स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, वहाँ पे ईशा फाउंडेशन स्टैब्लिश किया था 1992 में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है
और इसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने इसके बाद 1994 से ही इसमें योगा सेंटर खोल दिया था, जहाँ पे ये खुद टीच करते थे एज ए योगा इंस्ट्रक्टर। फिर इन्होंने बहुत सारे ऐसे क्लेम्स किए हैं, जैसे जो महामुद्रा है, संभावनी महामुद्रा, वो एक ऐसी महामुद्रा है जिसकी वजह से हमारे जो न्यूरल सेल्स हैं ब्रेन्स में, वो 221% तक ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आते हैं आदियोगी शिवा स्टैचू के बारे में। आई एम श्योर आपने आदियोगी का शिवा स्टैचू कोयम्बटूर में बहुत बार देखा होगा। जो ये है वो डिज़ाइन, जो आदियोगी स्टैचू है वो जग्गी ने ही डिज़ाइन किया। ये 34 मीटर टॉल स्टैचू है और 500 टन का शिवा स्टैचू। इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने खुद इनॉग्रेट किया था, और इसको एक पार्ट बनाया है इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन का। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने इस कंस्ट्रक्शन को इलीगल भी बताया गया, और जो CAG हैं हमारे इंडिया के उस टाइम के, उन्होंने इसको बोला था कि ये बायोडाइवर्सिटी जोन्स में एक रूल्स का वायलेट किया गया। ये रहा आदि योगी का स्टैचू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरफ कोयम्बटूर के माउंटेन्स हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में भी रहा। अब आते हैं एजुकेशनल और सोशल इनिशिएटिव्स। इन्होंने बहुत सारे ईशा फाउंडेशन से बहुत सारे स्कूल्स भी खोले हैं, ईशा विद्या स्कूल्स, जो 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। और इन्होंने बहुत सारे इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स भी लिए थे, जैसे रैली फॉर रिवर्स, कावेरी कॉलिंग जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स का पार्ट हैं। अब आते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में। इन पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म ये लगे हैं कि ये एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ज़्यादा हैं रेदर देन अ गुरु। और इन्होंने बहुत सारे जो बीजेपी गवर्नमेंट के स्टेप थे उनको अप्रिशिएट किया, जैसे GST का लाना और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, बालाकोट स्ट्राइक और मुस्लिम रूल को हमेशा इन्होंने गलत बताया। तो इसलिए ये एक हिंदुत्व तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा लगते हैं। और इनकी जो बहुत सारे क्लेम्स हैं उन पे कोई एक साइंटिफिक बैकिंग भी नहीं है, तो लोग इसको सूडो साइंस मानते हैं। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे क्लेम्स किए हैं जो आज तक प्रूव नहीं हो पाए हैं। यही था जग्गी वासुदेव के बारे में, जगदीश वासुदेव और सदगुरु के बारे में। आई होप यू ऑल गाइस लाइक इट। थैंक यू सो मच।